नमस्कार, मैं विजय जायसवाल। आप देख रहे हैं T24 भोजपुरी, आपका अपना खुद का चैनल। आज हम आए हैं माया नगरी मुंबई में और हमारे साथ हैं, अब क्या बताएं इनके बारे में, जितना बताएं उतना ही कम है। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी सिनेमा जगत के हर कोई लगाता है ये स्टार वो स्टार, लेकिन ऐसे अभिनेता हैं जिनको एक एक्शन सम्राट का सम्मान मिला है। जनता ही नहीं दिया मैंने, जनता ने दिया है। नहीं चाहता। मतलब तो आइए हम बात करते हैं मनोज आर पांडे से। उनकी फिल्म आने वाली है जनता दरबार, जो कि बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो भैया कैसे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और हमेशा अच्छा रहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा अच्छा रहूँ, क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं करता। एक बात है भैया, आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हैं, क्या राज है? बस इतना है कि अम्मा ने अच्छी परवरिश दी है और अभी तक मैं दारू शराब गुटखा कुछ भी छूटा नहीं हूँ। प्योर वेज हूँ, आप लोग भी नॉन वेज मत खाइए, ठीक है यार। चाहे कितने भी बड़े पीर पैगम्बर हो, चाहे कितने भी बड़े पंडित पुजारी हो, सबने यही कहा है कि जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, कोई व्यवहार आप दूसरों के लिए रखिए। आपको अगर कोई ऐसे करे तो दर्द होगा, तो ऐसे आप सोचिए जब आप किसी को ऐसे लेकर काटने चलोगे तो दर्द नहीं होगा। तो भाई मैं बता रहा हूँ, किसी को काटी वटी मत, शुद्ध शाकाहारी बन के रहिए, दारू शराब मत पीजिए, अच्छे आचरण रखिए, आप ही हैंडसम दिखेंगे। हम बात करते हैं आज जो ट्रेंड कर रहा है आपकी फिल्म, काफ़ी शायद कई साल बाद आप बैक किए हैं इंडस्ट्री में और बहुत ही बड़ा धमाल मचा चुके हैं। अब ये ट्रेंड कर रहा है फिल्म जनता दरबार। उसका लुक इतना खतरनाक है कि जो भी देखता है इंडस्ट्री का कहता है अरे इतनी बड़ी फिल्म बहुत ही जल्द आने वाली है, 1-1.5 साल में। क्योंकि जैसे जब भी फिल्म कोई लेके आते हैं किसी को लेके, तो बहुत ही बड़ी फिल्म लेके आते हैं। 4 साल में एक ही फिल्म करते हैं, लेकिन जो लाते हैं अच्छी साफ सुथरी रहते हैं, बहुत बवाल बचा के रहते हैं। तो जसवंत जी के बारे में पहले कैसे निर्माता है आपका, तो संबंध बहुत पुराना है और राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती है इंडस्ट्री में। देखिए, जसवंत जी के बारे में कहने से पहले एक लाइन कहूँगा, फिर जसवंत जी के बारे में कहूँगा। पहले जनता वाली जो बात थी, जनता मुझे हमेशा से प्यार देती है, मेरी चीज़ों को अपने आप उछाल देती है, बहुत पसंद करती है। शुरुआती दौर से हर फिल्म में ही जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया। और यहाँ तो मेकर भी बहुत अच्छा है, तो जसवंत कुमार भी पीछे नाम है। जसवंत कुमार मेहनती हैं, सब जानते हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं, भी सब जानते हैं। तो कहते हैं ना कि जब दोनों चीज़ें होंगी वहाँ जनता भी साथ है। आज मैंने एक लाइन में लिखी थी कि क्या लिखा था मैंने, आपका प्यार मेरी मेहनत और आपका प्यार, हाँ रंग लाया मेरे यार। तो इसमें मेरी मेहनत, आपका प्यार और रंग लाया मेरे यार, मतलब जसवंत कुमार जी मेरे यार है, तो रंग लाया मेरे यार। आज जनता ने दे दिया, हम सब पूरा ऐसे हाथों हाथ ले लिया चीज़ों को। तो जो मेकर अच्छा होता है तो सोने पे सुहागा भी होता है। अगर ये मेकर अच्छा रहा तो फिल्म में काम करने में मजा बहुत अच्छा आता है। जसवंत कुमार जी अच्छे मेकर हैं और पहली बात तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे उनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। और दूसरा, मुझे समझने के लिए उनको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मेरा चेहरा देखकर वो जान जाते हैं कि अभी भाई को क्या चाहिए। हाँ, रिएक्शन देख के हाँ, तुरंत बता, चाहे गुस्से में हो चाहे उनके ऊपर गुस्सा ही नहीं आता है। और मैं आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हमारे उनके बीच कभी कोई बातें रही हों। प्रेम के अलावा दूसरी चीज़ें नहीं हुई। अब इन बातों को बोलकर मैं नज़र भी नहीं लगाऊंगा भैया, रिश्तों में नजरें भी बहुत लगती हैं। अब आते फिल्म के ऊपर। आपकी फिल्म इतनी बेहतरीन है, अभी तो दाढ़ी आपने हटवा दिया, बाल भी हटवा भैया ये भाड़े का रूम है, जो लेता है एग्रीमेंट भरता है, वो कहता है मुझे ऐसे इसको मॉडिफाई करना है, तो वो वैसे कर लेता है। जब दाढ़ी नहीं बढ़ी थी तो बढ़ाने के पहले मैंने सोचा था यार अब मैं कैसे बढ़ाऊँ दाढ़ी। जब दाढ़ी बढ़ गई तब जिसने कहा कटाने के लिए, उसकी शक्ल वैसे देख रहा था कि अब मैं इसको कैसे कटाऊँ, इसको कैसे कटाऊँ। तो अब आदत डाल लिया कि कभी बढ़ाओ कभी कटाओ अपनी खेती। नहीं, तभी 10 महीना आपने नहीं कटवाया बाल, तो कुछ अटपट लगा ना, जिस दिन दाढ़ी काटा हाथ बार ऐसे चला जाता था, उस दिन जब ऐसे हाथ गया तो पता चला कि कुछ नहीं। जब आपकी दाढ़ी आई थी तो आपका लुक भी चेंज हो गया था, मैं बड़ा लग रहा था मैं थोड़ा बड़ा। और फिलहाल बहुत दिन बाद में बड़े से छोटा हुआ हूँ। उस फिल्म के बाद आपने साउथ की फिल्में की हैं, कई फिल्में की मैंने, लुक भी बहुत ही हट के है। मैंने शास्त्र भी की, मैंने 16 भी की, उसका लुक तेलुगु फिल्म भी की। आपका लुक कॉपी तो इंडस्ट्री में हो गया है एक बार, तो अच्छी बात है ना। ये तो देखो हीरो लोगों के लिए आदर्श होता है। और मैं बहुत खुश होता हूँ कि अगर मेरी कोई भी चीज़ कॉपी होती है तो इसका मतलब लोगों की नज़र मुझ पे है। तो थैंक यू सो मच कि कम से कम आप लोगों की नज़र में मैं हूँ तभी।
सर ये KGF शायद फर्स्ट टाइप नहीं है फिल्म में, लेकिन आपका जो कंपेयर किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा कंपेयर तो हो रहा है दाढ़ी वाला लुक यश जी के साथ। उसका जो गन वाला आपको पोस्टर में दिख रहा है तो उसका लुक मैच कर रहा है, जो भी पुष्पा आई है अल्लू अर्जुन का टोटली लुक मैच कर रहा है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वायरल है कि भोजपुरी में KGF फिल्म बनी, हर कोई देखने के लिए। अभी एक दिन मुझे और एक लोग कह रहे थे RRR NTR की बात कर रहे हैं। देखिए भाई वो उनकी जो फिल्म है अच्छी फिल्म है, उन्होंने साबित कर दिया कि हमने अच्छा कार्य किया है, हमने अच्छा सिनेमा बनाया है, ठीक है। लुक से अगर मेरे ये साबित हो जा रहा है कि मेरा लुक अगर एक इंटरनेशनल लेवल का लुक बन रहा है तो क्रेडिट मेरे प्रोड्यूसर्स को जाता है, मेरी टीम को जाता है। और ये अच्छी बात है कि जैसे लुक को लोगों ने पसंद किया है, हमारा जो सिनेमा है उसको भी लोगों का इतना ही प्यार मिले तो हमारे भोजपुरी समाज की बात और है कि साउथ फिल्में जो KGF बने हैं शायद वो भी जंगल में शूट हुई, बात पुष्पा भी जंगल में शूट हुई, उसके बाद जो भी एक दो फिल्में वो भी। आप कहना चाहते हैं कि जो जंगल में शूट करेगा वो हिट है, भी जंगल में शूट हुई। चलो थैंक यू सो मच। और खासकर इसके बाद शायद से पहले शायद KGF 5 ये भी जंगल में शूट हुई, मतलब पिक्चर सुपर डुपर हिट है, सुपर डुपर कंफर्म लॉक करूं मैं? कंफर्म लॉक, थैंक यू सो मच। किया जाए जहाँ तक हम ये सोचते हैं इस फिल्म को अगर साउंड में किया जाए तो और भी अच्छी, बहुत अच्छी बात होती है, कहानी अच्छी होगी। मेरा कहना है तो प्रोड्यूसर जाने भैया जाने, लेकिन मेरा कहना मेरा मानना अगर इस फिल्म को साउथ में डब किया जाए। देखिए क्रिकेट टीम होती है ना, तो अगर कोई अच्छा क्रिकेटर हो फिर वो कहाँ से है, वो हैदराबाद से है, वो यूपी से है, वो क्या कहते हैं बॉम्बे से है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं इसको इंडिया में खिलाइए, इंडिया लेवल पे खिलाइए क्योंकि ये अच्छा प्लेयर है। तो जब आपकी कहानी अच्छी होगी, आपका सिनेमा अच्छा होगा तो हर कोई चाहेगा कि ये जो फिल्म है ये हमारी भाषा में भी डब हो। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे को खुद पूछे बता तेरी रहता है, ठीक है। कर भैया भला आपने छाड़ भी रानी है, तेरे आंगन है नदी तू क्यों मरे प्यास। कहने का तात्पर्य ये है अगर आप अच्छी चीज़ करेंगे और अच्छी चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा, लोग भी आपका साथ देंगे और आप कामयाब भी होंगे। जहाँ तक उम्मीद है फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, मैं बताऊंगा नहीं वरना क्यूरियोसिटी मर जाएगी, मैं यही बता दूंगा। सस्पेंस रख देंगे कि अभी बता देंगे दर्शक कहाँ जाएंगे, सब यही सब मजा ले लेंगे, थिएटर कौन जाएगा। नहीं थिएटर तो जाना जरूरी है बहुत ज़्यादा, इसलिए तो सिनेमा का नाम ही है सिनेमा। मैंने सिनेमा बनाया है तो सिनेमा हॉल में देखने के लिए बनाया गया है। यहाँ तो लोग तुरंत क्या सोच लेते हैं कि हम मोबाइल पे यूट्यूब पे आ जाए। भैया अगर यूट्यूब पे ही सिनेमा तुरंत आप देखना चाहते हैं या कुछ लोग चाहते हैं हमारा सिनेमा तुरंत यूट्यूब पे आ जाए तो रेड पे या बड़े बड़े एपिक वगैरह पे या एरी वेरी पे शूट करने की क्या जरूरत है। क्यों आप 20,000 15,000 रुपया पर डे भाड़ा देते हो, 2 कैमरा रखो तो 25-30 हज़ार रुपया या 50,000 रुपये तक आप भाड़ा देते हो, क्यों देते हो। उससे अच्छा एक मोबाइल ले लो, सारा मोबाइल 4K। और एल्बम में बहुत फ़र्क होता है, इस बात को आप भी समझिए, इससे समाज ग्रो करेगा। और इस फिल्म में चर्चा ये भी है आपका आमना सामना सर जसवंत से ही होगा। हाँ तो एक प्रॉब्लम होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरी और जसवंत जी के बीच कि उस आदमी को देखकर गुस्सा नहीं आता है। हाँ और वो आदमी मेरे सामने आएगा गुस्सा करेगा तो मैं बोलता हूँ तू कर, तो गुस्सा नहीं लगा तो तूने किया, मैं तो क्या करूँ। तो कैसे ये बड़ा हार्ड हो जाता है जब गुस्सा करने वाली बात होती है। तो कुछ ऐसी बात लोग इधर उधर करते हैं ताकि गुस्सा है, पर बड़ी जसवंत कुमार को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सीन में मेरे ऊपर गुस्सा लाने के लिए। पर्दे के पीछे एकदम प्यार मोहब्बत, पर्दे पे एकदम हाँ तकरार ठीक है। देखिए कम से कम गुस्सा करने वाला भी मेरा अपना है, हाँ तो उस गुस्से में भी मुझे प्यार नजर आता है, अपनापन नजर आता है। अगर जसवंत कुमार विलन रहते हैं और खींच के मुझे मारते हैं सर पे तो जसवंत कुमार के दिल दिमाग में ये रहता है कि कहीं भाई को लग ना जाए, या मैं उनको मारता हूँ तो मेरे भी दिल दिमाग में रहता है कि कहीं इनको लग ना जाए। तो अगर आपका चाहने वाला आपके समक्ष होगा, भले दुश्मन बन के भी होगा, तो भी आप सेफ रहेंगे। तो फिल्म के बारे में बताइए कैसी है फिल्म, सारी बातें खत्म करिए, फिल्म दिखाते फिल्म कैसी है और ये जनता को क्या संदेश जाता है इस फिल्म से। जनता दरबार लगने जा रहा है, जहाँ गलत तो गलत कहा जाएगा और सही को सही कहा जाएगा। एक बड़ा फैसला होने वाला है, लगने वाला है जनता दरबार, जो सही होगा उसे मिलने वाला है प्यार। हाँ यह जसवंत कुमार का जनता दरबार, ये डायलॉग है सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वायरल है, जसवंत कुमार की जनता दरबार। हाँ तो जसवंत कुमार का जनता दरबार है क्योंकि भाई हर प्रोड्यूसर सिनेमा हमेशा उसी का होता है जो उस फिल्म का प्रोड्यूसर होता है।
ठीक है। तो जसवंत कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, इस जनता दरबार को उन्होंने लगाया है। जैसे कहते हैं नीतीश कुमार का जनता दरबार, कहते हैं योगी जी का जनता दरबार, कहते हैं तेजस्वी जी का जनता दरबार, हाँ मुंबई में भी जनता दरबार लगता है, हाँ यहाँ भी मंडल लगता है, उसको जनता दरबार ही कहते हैं। भाई जो जो जनता दरबार लगाएगा वो उसका ओनर होगा। तो इस फिल्म में बहुत सारे पैसे भी लगाए जसवंत कुमार जी ने, तो ये जनता दरबार उन्हीं का है। और ये भी है कि बॉम्बे में जसवंत कुमार की जनता दरबार लगती है। हाँ लगता है। वो बॉम्बे में भी मैं क्या कहूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो फिर एक आदमी एक घर नहीं रहता, किसी के पास उस आदमी के पास घर ही घर है। एक आदमी गांव जाता है तो आंगन में बैठता है, वो बॉम्बे में भी रहता है तो उस बंदे का अपना खुद का आंगन है। एक अच्छे पूंजीपति हैं जसवंत कुमार जी, काफ़ी पैसे हैं उनके पास। मैं बहुत कुछ कहता हूँ, मेरे दोस्त हैं मत बुलाए, मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगा, ऐसा मत बताइए उनको भैया। बहुत बार आज बोल ही देता हूँ मीडिया के सामने। मैं उनको उल्लू कहता हूँ, पता है क्यों? कहते हैं लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू होता है, ठीक है। और जसवंत जी के पास बहुत सारी लक्ष्मी है। तो मैंने कहा भैया अब आप भी उल्लू हो तभी आपके पास इतनी लक्ष्मी है, वरना लक्ष्मी जी से ऊपर रुकती कहाँ है। तो बड़े प्यार से ऐसे बड़ा सम्मान करते हैं, कहते हैं जो आप कहते हैं आपकी बातें मेरे लिए हमेशा लाभकारी होती हैं, आपकी बातें हमेशा सत्य होती हैं, तो बहुत आदर करते हैं। अच्छा भैया, ये फिल्म जो है जनता दरबार, उनके पास सच में बहुत पैसा है, बता रहे हैं हम आपको। हाँ, कुत्ता बिल्ली, ऐसा मत बोलिए भाई। कुत्ता बिल्ली चील, हाँ कुकुर, सबको पालते हैं भाई साहब, सबको पालते हैं। छापा मरवाए के लग रहा है आजकल तो मैंने उनको, मानेंगे आप लोग, आजकल तो मैंने उनको वेज भी बना दिया यही सब दुहाई देख के कि आप इनको पालते हो, इनको पालते हो, इनको पालते हो, इनको पालते हो, तो आप इनको इनमें से किसी एक को आप कैसे गलती से खा सकते हो? वो बेचारे पॉजिटिव हो गए। भैया आप ये नहीं बता कब लगेगी फिल्म? देखो आप सब काफी इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों में। काफी टाइम हो गया। अब 24 घंटे 72 घंटे नहीं 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटे में ही आप लोगों के समक्ष ये न्यूज़ आ जाएगी कि डेट क्या है। और डेट कोई लंबी नहीं होगी, बहुत करीब की डेट होगी, बहुत ही करीब की डेट होगी। फिल्म में थोड़ी क्यूरियोसिटी तो चाहिए थी ना। तुरंत अगर किसी को खाना मिल जाएगा तो खाने की कीमत नहीं होगी, माफ़ करना। तो शायद उस कीमत को बताने के लिए, जसवंत कुमार एक अच्छे प्रोड्यूसर है तो उस कीमत को बताने के लिए उन्होंने थोड़ा सा पर्दा डाल के रखा था। जैसे लड्डू के ऊपर थोड़ा पर्दा पड़ा होता है तो लोग सोचते हैं लड्डू का कस वही कर दिखात वही, हाँ तो वो पर्दा हटने तक बड़ा, तो कम से कम पर्दा हटने का इंतजार करें आप लोग। इसीलिए अब तक इसको भैया इस फिल्म में आपके साथ जो मुख्य अभिनेत्री हैं उसकी चर्चा हम भूल ही गए हैं। एक्चुअली देखिए, मुख्य अभिनेत्री के बारे में मुझे ना प्रोडक्शन हाउस से अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है। मैं अगर कुछ भी बोल जाऊंगा तो फिर पता चलेगा। ये बात, ये सवाल का जवाब किससे पूछना पता है? ये जसवंत कुमार जी से पूछना। हाँ इतना जरूर कहूँगा, जितने भी लोगों ने काम किया, चाहे वो मुख्य अभिनेत्री हो चाहे वो कोई भी किरदार में हो, नहीं तब भी आपके सबने कमाल का काम। आपके अपोजिट में कोई है जो मेरे अपोजिट जो लड़की हो कमाल की सुंदर है, नाम बताओ जसवंत कुमार जी बताएंगे कुछ तो उनके लिए छोड़ो। कमाल की सुंदर लड़की वो है, तो बता चुके हैं। पक्का बता चुके हैं। हाँ। जब बता चुके तो हमसे क्या पूछ रहे नहीं, हो? आपके अपोजिट में है ना, तो बताना। तो देखो क्या है, मेरे अपोजिट है एक खूबसूरत सी अदाकारा, एक कमाल की एक्ट्रेस, जिसको आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। एक नहीं है, दो हैं, या दो नहीं कह लो, 2-3 हैं। तीन। हाँ, जो तीनों बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी अदाकारा है। दुल्हन को थोड़ा घूंघट में रहने दीजिए, समझ रहे? सिनेमा हॉल में देखेंगे तो अचानक से सट से सीटी मारेंगे, वरना अभी मैं नाम लूंगा तुरंत आप क्या करेंगे पता है? फेसबुक, ट्विटर, जो वो उसकी याद ही निकालेंगे। हाँ, तो वो पता नहीं किस रूप में हो। हाँ, अब शादी के पहले लड़की अलग रहती है और शादी के बाद जब दुल्हन बन के आती है उसका रूप अलग हो जाता है। तो यहाँ उस लड़की की शादी हो चुकी है तो उस लड़की को आप घूंघट में देखिए। नहीं, पोस्टर में दिख रहा है बट उसका नाम सबको नहीं पता है। दिख रहा है आपके साथ, तो इसलिए तो नाम नहीं बता रहे, आप- क्योंकि कम से कम उसको उसकी सुंदरता देख के लोग अपना मन मसोड़ के बैठे रहे। आप हाथ पकड़ के लेके भाग रहे हैं। भगा रहे प्रोड्यूसर क्या है? भाग के कहाँ जाएंगे? सिनेमा शुरू होगा भागेंगे और सिनेमा एंड होगा पकड़ लिए जाएंगे या रुक जाएंगे या घेरे में बांध दिए जाएंगे। भैया इस फिल्म में आपका तो जबरदस्त एक्शन है। एक्शन हीरो कहते हैं लोग, अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कहाँ चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता है भाई। दृश्यम भी चल रहा है, देखिए। एक्चुअली क्या है, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया एक्शन को लेकर, इसलिए जब भी कोई कहानी मेरे सामने आती है तो वो देख के भैया
तो ये एक्शन बड़ा कमाल का करना है, मैं भी ऐसे देख लेता हूँ कि हाँ भाई तीर उड़ते जा रहा था, मैंने ही पकड़ा था, तो अब लोग अगर एक्शन चाहते हैं तो देना। अब तो मुझे पता है बूढ़ा भी हो जाऊंगा तभी भी लोग कहेंगे भैया 2-4 पंच कर लिए, क्योंकि उनकी नज़र में मैं हमेशा जवान रहूँगा, तो अच्छी बात है। अच्छा भैया एक सवाल और चलते चलते पूछना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पूछ लो सवाल थोड़ा हटके है। किसी को बुरा लग गया, अभी बोले विजय जी तुम ऐसे सवाल करते हो, तो किसी को बुरा लगाने वाली चीज़ ना पूछो। ये आजकल देखिए फिल्में बहुत बनती है, डेली हर किसी का हम देखते हैं, डेली 4 फिल्म 5 फिल्म का माहौल हो रहा है, बट वो आते शूट होके जैसे ख़त्म, सिनेमा हॉल से ना कुछ कोई मतलब नहीं, या एक अभिनेता में कमी है, प्रोड्यूसर में कमी है। गलती प्रोड्यूसर में है कि एक अभिनेता में जो नए कलाकार आते हैं उनकी फिल्म कोई देखता नहीं है, थिएटर में लगती ही नहीं है, और ऐसे कुछ नाम नहीं लूँगा कि शायद किसी को खराब लग जाए, इतने बड़े दिन माता पड़े देखो हैं। मैं बताऊं कि गलती प्रोड्यूसर की नहीं है, क्योंकि एक नया प्रोड्यूसर जब इंडस्ट्री में आता है ना तो उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, और उसको पुराना लोग बनने नहीं देते हैं, परिपक्व होने नहीं देते हैं। यहाँ परिपक्व वही हो पाता है या तो जिसको शुरू में अच्छे मेकर्स मिल जाए, ईमानदार टीम मिल जाए, ठीक है, या तो फिर उसके पास इतने पैसे हो कि 2-4-10 फिल्म बनाते बनाते हाँ झेलते झेलते सबको वो सीख जाए, तब वो स्टैंड मार पाता है। कुछ जैसे कुछ ऐसे स्टार हैं, आपकी फिल्में आ रही हैं, कुछ ऐसे स्टार हैं जो गायकी में फेमस हैं, लेकिन उनकी फिल्में नहीं आ रही। कई फिल्में लगातार 6-7 महीने शूट किया, लगातार कंटिन्यू, उनकी फिल्में आज तक न सिनेमा हॉल, न सैटेलाइट, न यूट्यूब मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी की फिल्में, और अपने आप को बनते हैं ये। और आजकल एक बात और कि ऐसे स्टार हैं, नाम तो नहीं लूँगा लेकिन सब जान जाएंगे, कि अपने गाने का प्रमोशन सब करते हैं, आपके अलावा आप तो डर लगता है सबको। आप करते हैं फिल्मों का भी, अपने आप जितनी फिल्में किए अभी तक बहुत ज़्यादा प्रमोशन किए हैं, हर किसी से ज़्यादा। और ऐसे लोग हैं कि गाना अगर बज गया सुपरस्टार, अगर प्रोड्यूसर लगा रहा है 1 करोड़ तो उसकी फिल्म प्रमोशन नहीं करते हैं कि मेरी फिल्म में मैं ये शूट कर रहा हूँ, लगा देंगे कि चलिए हो गया। जिस दिन फिल्म आएगी उस दिन कहेंगे मेरी फिल्म आई, उससे पहले कोई मतलब नहीं उनको। फिल्म चाहे निर्माता चाहे ख़त्म हो जाए, जो खून पसीना ख़त्म है, खेत बाड़ी बिक जाए, लेकिन उससे कोई उनको सिर्फ पेमेंट से मतलब नहीं, उनका पेमेंट मिल गया, काम ख़त्म। फिल्म चाहे आए चाहे ना आए, और सोशल मीडिया पर कुछ नहीं करते हैं, मैंने देखा है, बात नहीं रखना चाहता तो मैं इतना कहूँगा इस बात के लिए कि जितने भी एक्चुअली वो एल्बम का प्रमोशन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है मैं यहीं तक सीमित हूँ। सिनेमा है, आज देखा होगा बहुत से ऐसे सिनेमा हैं जो 300, 350, 400, 500 करोड़ कमा रहे हैं, उसमें गाने ही नहीं है, उसमें गाने ही नहीं। दृश्यम भी हिंदी पिक्चर है, खाली वहीं के लिए क्रेडिट नहीं दूसरा। इन मराठी फिल्में हैं, बहुत सी फिल्में हैं जिनमें गाने ही नहीं है, और फिल्म सुपर डुपर हिट है। देखिए हर चीज़ का अपना एक वजूद है, गानों की भी, गाने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। DDLG देखिए गानों से कितना ऊपर से लगा, अगर सारी चीज़ें हों तो सिनेमा और चलता है, पर कोई ये नहीं कह सकता कि खाली गाने होंगे तो ही सिनेमा चलेगा। लोगों ने बहुत सारा प्रमाण दे दिया, ठीक है, उनको भी डर लगता है कि कहीं मैंने पिक्चर किया और मैं नहीं कर पाया, तब क्या करूँ, तो वो ज़्यादातर ध्यान कहाँ देते हैं, गाने पर। और अगर गानों पे कहते हैं इतने व्यूज़ चले गए, तब तो मुझे लगता है म्यूजिक कंपनियों को अरबपति हो जाना चाहिए। वो कभी ये सोचते हैं एक म्यूजिक कंपनी मुझे हिट करने के लिए कितने पैसे खर्च कर रही है, मिलियन चाहिए, ठीक है, मिलियन चाहिए तो मिलियन मिले तब तो क्या पता व्यूज मिले, मिलियन कम से कम मिलियन धन भी तो मिले। मैं चाहता हूँ कि म्यूजिक कंपनियां कमाएं, भाई जो भी कमाएगा वो लागत लगाएगा। आज साउथ इंडस्ट्री या बाकी इंडस्ट्री कमा रही है दबा के, हमारी इंडस्ट्री भी कमाती है तो दबा के लगाती है बिना अगर बताओ कोई कमाएगा नहीं तो कोई लगाते क्यों है फिर? लोग कहते हैं सिनेमा जब भोजपुरी सिनेमा नीचे अस्तर गिर रहा है, ये बंद हो रहा है, फिर भी लोग पैसा लगा रहे हैं। पागल है क्या? पागल कोई नहीं, सबको पैसा मिलता है। ये आजकल मान लीजिए, और जो लोग कहते हैं मुझे लॉस हो रहा है वो तो सबसे ज़्यादा पिक्चर बनाते हैं। तो आप अगर समझदार हैं, शिक्षित हो, तो आप ये सोच लीजिए कि
अगर भाई कोई बार बार पिक्चर बना रहा है तो फायदा कमा रहा है तब ना बना रहा है। तो ये सोच रखकर आप भी अच्छा सिनेमा बनाइए। नहीं, कुछ फिल्में हैं जो फिल्में बन के रुक जाती हैं, आती नहीं है। मैंने तो उसकी क्वालिटी खराब होती है। 5 साल अभी मेरी जानकारी में कर चुका हूँ उस फिल्म का। हाँ तो देखो तो नहीं आई, 4 साल हो गया। खाली क्या होता है, खाली मुहूर्त कर देने से या शूटिंग पर चले जाने से सिनेमा नहीं बनता। सोशल मीडिया ज़्यादा मुहूर्त होता है। तो खाली वही बता, मुहूर्त करने से सिनेमा नहीं बनता। सिनेमा को जब आप अच्छा बनाएंगे, सिनेमा की तरह बनाएंगे। एक अच्छी शर्ट पहनी है आपने, जो शर्ट पहनी है अगर ये अच्छी नहीं होती तो आप खरीदते नहीं। तो इसी सिनेमा भी अच्छा होगा तो ही लोग खरीदेंगे। तो इंसान को चाहिए कि अपने क्वालिटी पे ध्यान दे, और ये हर मेकर को चाहिए। खाली सब कुछ हम डिस्ट्रीब्यूटर पर या एग्जीक्यूटर पर हम उनको दोष नहीं मर सकते हैं। अगर अच्छा सिनेमा होगा तो वो भी नहीं रोक पाएंगे। अभी देखिए कितनी फिल्में बीच में हिट हुई हैं, बड़ी बड़ी हिट फिल्में हुई हैं। तो और ये नए हैं पर उनकी फिल्म अचानक बूम मार दी, वो पूरी तरह वर्ल्ड लेवल में फेमस हो गए, हाँ इंडिया लेवल में फेमस हो गए। तो क्यों? क्योंकि नहीं, ऐसा है कि कुछ ऐसे हैं कि एक थिएटर में लग गई फिल्म सुपर डुपर हिट, एक ही थिएटर में सुपर तो डुपर ये हिट। इस काम में तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ यारों है तो भैया आप ही लिख के भेज दीजिए, वही छाप देते हैं। तो काम मत करिए, मेरा इंसान को नहीं चाहिए नहीं। मैं सच्चाई के रास्ते चलता हूँ। यही बात मैं चाहता हूँ हर इंसान अपने दिल पे रख कर कहे कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ। मैं चलता हूँ। जब इंसान खुद को चेंज करने की सोच लेगा तो समाज अपने आप में मिल जाएगा। सिनेमा तो बहुत छोटी चीज़ है। इसलिए मैं जाता नहीं हूँ ना। एक थिएटर में होगी रिलीज तो समझो सुपर डुपर हिट, चाहे पैसा लाइक निकले चाहे नहीं निकले। देखो अगर सिनेमा अच्छा होगा तो आपके कदम अपने आप चल के जाएंगे। सिनेमा का चस्का बहुत बुरा होता है, अगर सिनेमा अच्छा है तो वो हिट होता ही होता है। सिनेमा तभी फ्लॉप होगा जब वो खराब हो। अगर वो सिनेमा तक लोग नहीं जाने दिए तो सैटेलाइट में हिट हो जाएगा। लेकिन हिट चीज़ हमेशा हिट होगी। जो अच्छा है वो कहीं भी अच्छा होगा, चाहे वो घर में हो चाहे वो जंगल में हो। जो बुरा है वो कहीं भी बुरा होगा, चाहे वो मंदिर में हो चाहे वो मस्जिद में हो। जनता दरबार हिट होगी, अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। ये तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है। जितना पोस्टर लॉन्च हुआ अभी कितना पोस्टर है वो तो मुझे नहीं पता, कि अभी मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन जो भी पोस्टर और होगा इतना ज़्यादा पोस्टर आज तक किसी फिल्म का नहीं लॉन्च हुआ है। देखिए कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, और मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। मुझे प्यार मिलता जा रहा है, मैं और मैं उम्मीदें कर रहा हूँ, बस यही मेरा दोष है। इसलिए तो आपसे और जश्न भैया से हर कोई प्यार करता है इंडस्ट्री में। मैं सुनता हूँ और देखता बहुत हूँ। अच्छा लगा है लाइन सुन के कि हम लोग सब लोग प्यार करते हैं। भाई अगर जो भी मुझे प्यार करते हैं, जो भी मुझे मेरे लिए जिनके मन में लव यू है, तो मेरी ओर से उनके लिए लव यू मोर देन यू। नहीं भैया, आपका प्यार दुलार वैसे हमेशा तो हमारे पर हमेशा बना रहता है, शायद बना रहे। अब भैया का तो शुरू से है, जब से मैं मिला हूँ उनसे। आप आगे बढ़िए। देखिए हर इंसान की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। मुझे आपकी भी शुरुआत हुई, आप एक मेहनती इंसान हो, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से। मेरे और छोटा शुरुआती दौर में मेरा शुरुआती दौर की बता रहा हूँ। भैया शुरुआती दौर में एक छोटा सा अनुभव लेकर आया था ब्रजेश। आज वो अनुभव का धीरे धीरे एक बड़ा पैकेज बनता जा रहा है, और वन डे ऐसा आएगा कि इसका अनुभव बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये अपना अनुभव और बड़ा, जो ये बड़ा अनुभव पाएगा वही अनुभव ये आपसे शेयर करता जाएगा। तो मुझे जैसे विश करते हैं मुझे मुझे विश करते हैं। तो भैया एक बात और बता दूँ, मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल के माध्यम से आपको भैया कंट्रीब्यूट ले रहा हूँ, वो भी मुंबई आके। फर्स्ट टाइम जनता दरबार में अच्छी बात है कि मैं बॉम्बे आके ले रहा हूँ। आज तक मैं किसी के उसमें नहीं गया हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है ब्रजेश। भैया का हाथ सर पे है जब से मिला हूँ। अभी मुंबई आए हो, क्या पता फिर धीरे धीरे पता नहीं कहाँ जाना हो। भैया आप दोनों का आशीर्वाद है, तो हमारी कृपा है। समय ले जाता है। हम और जसवंत जी क्या है, हम और जसवंत जी सिर्फ एक माध्यम है, करता तो सब हुआ है। नहीं, जब से हमारी मुलाकात हुई फिल्म 2018 वांटेड से, तब से मैं जानता हूँ। तुम अच्छे हो तो तुमको दोनों प्यार करते हैं। तुम बुरे बन के देखो, दोनों कहेंगे हम लोग ही भाई दूर जा रहे हैं, क्योंकि बुरी चीज के करीब कोई नहीं जाता। मैं प्यार करते मानते भी हैं, कुछ भी होता है तुमसे बताते हैं भैया। हमको हमारे सामने भी वो बहुत तारीफ करते हैं आपके मुझे, कहते हैं अच्छा लड़का है। देखिए आपका आशीर्वाद है, प्यार दुलार है आप लोगों का, और वही प्यार दुलार यहाँ तक खींच के लाई मुझे आज अभी भैया के ऑफिस में, भैया के घर पे। मैंने कहा ना यहाँ भी तो दरबारी दरबार लगा है। अभी कितने लोग दरबार लगाए खड़े, किसी को नहीं पता।
अच्छा है, विश यू ऑल द बेस्ट। फ्रंट में तो हम दोनों, लेकिन बैक में तो दंदो दरबार ही लगा है ना। मैं इतना कहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट ब्रिजेश को भी, धन्यवाद। ढेर सारा प्यार दीजिए, ये बहुत बड़ा पीआरओ बने, बहुत बड़ा पत्रकार बने, आप लोगों तक अपना अच्छा अनुभव शेयर करें। और- फिल्म जनता दरबार, हाँ जी, और इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दुलार आशीर्वाद दें, और थिएटर में आप पूरी फैमिली के साथ अगर 365 दिन काम करते जी, हैं, जरूर। एक दिन टाइम निकालिए, इस फिल्म को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी साथी, क्योंकि आपके अपने बस्ती जिले के निर्माता है, अभिनेता हैं, और क्या बताएं, बहुत कुछ हैं। खुशी होती है नाम लेके। तो जहाँ तक उम्मीद करते हैं, खूब देखिए, प्यार का पूरी अपने पूरे गांव को, जिले को बटोर लीजिए, पूरे सिनेमा हॉल में खुल कर 2-3 दिन लाइन लगा के खड़ा यूँ कह करिए। लीजिए एक अच्छा सिनेमा आया है, आप लोग थोड़ा सा वक्त निकालिए। जैसे पोस्टर देखकर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि भाई पोस्टर बहुत अच्छा है, सिनेमा मुझे देखना है, तो उसको यूट्यूब पे देखने की कोशिश मत करिए, उसको सिनेमा हॉल में देखिए। जो सिनेमा मेरा बड़े, भैया, हाँ, जो मेरा सिनेमा हॉल में आता है, यूट्यूब में जो सिनेमा पर्दे पे आता है, वो सिनेमा का मज़ा सिनेमा में है। मैंने कहा ना कि अगर यूट्यूब पे ही देखना है तो फिर आगे से सिनेमा जो है मोबाइल में शूट करना चाहिए, फिर इतना बड़ा कैमरा लगाने की क्या जरूरत। भैया लास्ट जल्दी जल्दी एक सवाल नहीं करूँगा, सिर्फ अपनी फिल्म के लिए जनता से बोल दीजिए। जनता दरबार, फिल्म का नाम है जनता दरबार, आइए देखिए, यहाँ दीजिए मुझको प्यार। मैं आपका मनोज आर पांडे तहे दिल से आप लोगों का करता हूँ शुक्रगुजार। धन्यवाद।